नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बिहार के एक छोटे से गांव चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है शादी की खुशियों से, लेकिन खत्म होती है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली अलौकिक त्रासदी पर। कैसे एक बिल्कुल आम सा दिन एक हंसते खेलते परिवार के लिए सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बन गया। चलिए इस खौफनाक सच की गहराइयों में उतरते हैं। तुम लोग इसे नहीं बचा सकते। एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे। ये उस अदृश्य शक्ति की आवाज थी जो एक बेबस परिवार का मजाक उड़ा रही थी। हम सब यही मानते हैं ना कि हमारा घर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन जब खौफ अपनी सारी हदें पार कर दे तो इंसान कितना लाचार हो जाता है, ये उसका एक खौफनाक सबूत है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस डरावने पल से ठीक 10 दिन पहले माहौल बिल्कुल अलग था। घर में शादी की मिठाइयों की महक थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। बड़े ही धूमधाम से बेटे की शादी हुई थी और एक नई बहू घर आई थी, बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की, जिसने आते ही सबका दिल जीत लिया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये शांति बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। वैसे मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब किसी बहुत बड़ी खुशी के तुरंत बाद कोई भयानक हादसा होता है तो उसका मानसिक आघात कई गुना ज्यादा गहरा होता है। घटना की शुरुआत दोपहर के समय दरवाजे पर एक दस्तक। दोपहर का वक्त था। घर में उस समय कोई पुरुष नहीं था, सिर्फ वो नई बहू और उसकी सास घर पर मौजूद थी। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गांव में कुछ तांत्रिक आए थे जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। सुनने में ये बहुत ही आम सी बात लगती है ना? लेकिन हमारे स्रोत के मुताबिक ठीक इसी पल एक भयानक खतरे ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। ये पूरी मुलाकात बहुत ही अजीब तरीके से आगे बढ़ी। सबसे पहले तांत्रिक ने भिक्षा मांगी। सास के कहने पर बहू अंदर गई और शादी की मिठाई और कुछ पैसे ले आई। लेकिन असली खौफ यहीं से शुरू होता है। जैसे ही बहू ने भिक्षा दी, उस तांत्रिक ने सीधा उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए मानो सब कुछ रुक सा गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और भिक्षा लेते समय उसका हाथ बहू के हाथ पर थोड़ी देर तक टिका रहा। बस यही वो पल था जब उस नई बहू को पहली बार महसूस हुआ कि कोई बेहद ठंडी सी चीज उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। और जानते हैं, वहां से जाते जाते उस तांत्रिक ने धीरे से क्या कहा? उसने कहा, अब ये अकेली नहीं है। ये शब्द अपने आप में ही कितने डरावने हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक श्राप था, एक ऐसी खौफनाक चेतावनी जिसे उस परिवार ने सुना ही नहीं। दोपहर के उस शांत सन्नाटे में आने वाली तबाही का बीज बो दिया गया था। खौफ का बढ़ना, पागलपन की ओर एक भारी कदम। वो ठंडी चीज जो उस बहू के अंदर गई थी, अब उसका असर शरीर पर दिखने लगा था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, घर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। हालात बहुत ही तेजी से बिगड़ने लगे। शाम होते होते बहू का सिर बहुत भारी होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत भारी चीज उसके कंधों पर बैठी हुई है। रात तक घर के पुरुष भी लौट आए। पति ने दवा लाकर दी, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और भी अजीब होती चली गई। और फिर रात के करीब 9 बजे का वक्त था। सब लोग एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे। तभी अचानक बहू धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ ना, उसने खौफ की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने बाल खोल दिए और धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी। फिर ये रफ्तार बढ़ने लगी, और तेज और तेज और तेज। परिवार वाले ये सब देखकर पूरी तरह सहम गए। इन अजीबोगरीब हरकतों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब वो औरत अपने नियंत्रण में नहीं थी। फिर अचानक वो एक झटके से खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। एक ऐसी भयानक हंसी जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। और फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। उस खौफनाक सन्नाटे में जब परिवार ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। ये वो पल था जहां उस अदृश्य शक्ति ने खुद को पूरी तरह से सबके सामने जाहिर कर दिया था और वो पूरे परिवार को घूर रही थी। अब आता है खौफनाक चरम, मिट्टी का तेल और तबाही। उस लाल आंखों वाली शक्ति ने अपनी आवाज बदली और परिवार से सिर्फ एक बात कही, ये अब मेरी है। और इतना कहते ही वो सीधे रसोई की तरफ दौड़ पड़ी। यहाँ से उस तबाही का सिलसिला शुरू होता है जिसे कोई भी रोक नहीं पाया। रसोई में उस वक्त चूल्हा जल रहा था और वहीं पास में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन रखा था। उसने वो पूरा केरोसिन अपने ऊपर उड़ेल लिया। सोचिए वहाँ क्या अफरा तफरी मची होगी।
जो कोई भी उसे रोकने आगे बढ़ता वो उस पर भी तेल फेंक देती। डर के मारे सब पीछे हट गए। फिर उसने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और लोगों के पीछे दौड़ पड़ी। अपनी जान बचाने के लिए पूरा का पूरा गांव भागने लगा। एक ही पल में घर के अंदर का खौफ सड़क पर तबाही बनकर उतर आया। इस पूरी घटना का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा था इसका ये दोहरा रूप। स्थानीय लोक कथाओं में अक्सर इसे गहरा मनोवैज्ञानिक आघात भी माना जाता है, लेकिन यहाँ जो सामने था वो किसी भी समझ से परे था। जब वो औरत बीच सड़क पर रुकी और हंसने लगी तो अचानक वो रोने भी लगी। एक तरफ उस असली बहू की दर्द भरी आवाज थी जो रोते हुए कह रही थी, माँ मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। वो अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन ठीक अगले ही सेकंड उस शैतानी शक्ति का उपहास वापस आता है और वो क्रूरता से हंसते हुए कहती है, तुम लोग इसे नहीं बचा सकते। एक ही शरीर में ये दोनों शक्तियां एक साथ लड़ रही थी। और फिर वो खौफनाक पल आ ही गया जिसे कोई नहीं टाल सका। उस हंसती हुई शैतानी शक्ति ने जानबूझकर वो जलती हुई लकड़ी उस केरोसिन से भीगे शरीर पर रख दी। आग पलक झपकते ही भड़क उठी। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण आत्मदाह नहीं था। ये उस बुरी शक्ति का उस लाचार शरीर पर पूरा अधिकार था। आग की लपटों में घिरी वो दौड़ने लगी। बचा लो, बहुत जल रहा है। उसकी चीखें पूरे गांव की गलियों को चीर रही थीं। हम सब बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो पल कितना खौफनाक और दर्दनाक रहा होगा। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज कम होने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही पलों में वो दिल दहला देने वाली चीख एक बहुत ही गहरे सन्नाटे में बदल गई। सब कुछ खत्म हो गया। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल हम सबके सामने आता है। दोपहर के उस शांत सन्नाटे में हमारे आसपास असल में कौन सी अदृश्य शक्तियां घूम रही होती हैं? महज एक छोटी सी भिक्षा, एक ठहरा हुआ स्पर्श और एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा का वो जो एहसास है ना, वो कितना नाजुक है। इस स्रोत की गहराई तक हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया। ये एक ऐसा सवाल है जो शांत दोपहरों में जहन में हमेशा के लिए घर कर जाता है।